बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालहु तक़वा। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला की बारगाह में तुम्हारा गोश्त या खून बहाना जो है वो नहीं पहुँचता। हाँ, अल्लाह की बारगाह में जो चीज़ मकबूल है वो तुम्हारा तक़वा है। और तक़वा उसको कहते हैं कि जो गुनाहों से बचे। मुत्तकी की तारीफ़ जो मुफस्सिरीन ने की है कि हर सगीरा और कबीरा गुनाह से बचने वाले को मुत्तकी कहा जाता है। मतलब ये है कि कुर्बानी करने के साथ साथ अपने आप को बंदा गुनाहों से बचाए तो उसकी कुर्बानी भी कबूल है और उसका तक़वा भी कबूल है। तो मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया फ़कुलू मिम्मा ज़ुकिरा स्मुल्लाहि अलैहि इन कुंतुम बि आयाति मुमिनीन। फरमाया उसमें से खाओ जिस पर अल्लाह ताला का नाम लिया गया हो, अगर अल्लाह ताला की आयत पे ईमान रखते हो। तो उस जानवर को हलाल करार दिया गया इस आयत में कि जिस पर ज़बह करते हुए अल्लाह ताला का नाम लिया गया है। जानवर को ज़बह करते हुए अल्लाह का नाम नहीं लिया गया, किसी गैर का नाम लिया गया या जानबूझकर छोड़ दिया, तो वो जानवर जो है वो हलाल नहीं होगा बल्कि हराम होगा। और जो बंदा ज़बह कर रहा है उसको बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ना ज़रूरी है। अगर तकबीर नहीं की ज़बह करते हुए या उसने किसी को कह दिया तो इससे जानवर जो है वो हलाल नहीं होगा। जो जानवर ज़बह कर रहा है उससे ही तकबीर पढ़नी ज़रूरी है। अगर दो बंदे छुरी पकड़े हुए हैं, यानी दूसरा उसका मुईन है, मतलब कि उसकी मदद कर रहा है और छुरी पे उसका भी हाथ है, तो इससे जो दोनों पर तकबीर पढ़ना बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहना ज़रूरी है। हाँ, जिसने उसका सर पकड़ा हुआ है या टांगें पकड़ी हुई हैं, रस्सी पकड़ी हुई है, तो उनके लिए ज़रूरी नहीं है। और अगर वो बरकत के लिए पढ़ भी दें तो इसमें हर्ज नहीं है, लेकिन तकबीर कहनी उसके लिए लाजमी है बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर जो छुरी चला रहा है। और फिर अबू दाऊद शरीफ के हदीस पाक और इसके रावी हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास और हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम, आप फरमाते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने शरीअतुश शैतान के खाने से मना फरमाया। शरीअतुश शैतान उस ज़बीहा को कहते हैं कि जिसकी खाल काटी जाए और उसकी रगें ना काटी जाए, और वो जानवर ऐसे ही मर जाए। और वैसे भी शरीयत में ये मना है इस तरह जानवर को तकलीफ़ देना। और खाल काट दी जाए, रगें ना काटी जाए, जिनको ज़बह करते हुए काटना लाजमी है, वो 4 रगें हैं। जो 4 रगों का कटना जो है वो ज़बह में ज़रूरी है। एक हलकूम वो रग है जिसमें सांस उतरता है, सांस लेता है जानवर। दूसरा मिर्री, ये वो रग है जिसमें खुराक उतरती है। और इनके अगल बगल में 2 और रगें जिनको वदजैन कहते हैं, ये खून के जो रवानगी के लिए होती हैं। तो ये 4 रगों का कटना जो है वो ज़बह में ज़रूरी है। अगर 3 कट गई तो जानवर फिर भी हलाल ही होगा, हराम नहीं होगा। तो शरीअतुश शैतान यानी वो ज़बीहा कि जिसकी खाल काट दी गई और रगें नहीं काटी गई, तो उसका खाना जो है वो हराम है, हलाल है नहीं है, और वो ज़बह नहीं होगा। और बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, हज़रत उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उम्मुल मोमिनीन, आप फरमाती हैं कि हज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में लोगों ने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, यहाँ कुछ लोग नए मुसलमान हुए और वो हमारे पास गोश्त लाते हैं और हमें मालूम नहीं कि उन्होंने ज़बह करते हुए अल्लाह ताला का नाम लिया है या नहीं है, तो अब हमारे लिए क्या हुक्म है? तो सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो तुम्हारे लिए हलाल है और मुसलमानों के लिए ऐसे गुमान रखना जो है वो मना है। यानी मुसलमान हो और वो ज़बह करके लाया, उसने ज़बह किया है, तो फिर शक करने की हाजत नहीं है कि इसने पता नहीं तकबीर पढ़ी है या नहीं पढ़ी है। तो ऐसी सोच और ऐसा गुमान रखना जो है वो मना किया गया है। और फिर हज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ये मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है, फरमाया कि अल्लाह ताला ने हर चीज़ में खूबी करना जो है, खूबी करना लिखा है, लिहाजा कत्ल करो तो इसमें भी खूबी का लिहाज रखो। यानी जानवर को जब ज़बह करो तो बेवजह जो है तकलीफ़ ना दो, और ज़बह करो तो ज़बह में भी खूबी करो, अच्छी तरह छुरी को तेज़ कर लो, ज़बीहा को तकलीफ़ ना पहुँचाओ।
मतलब कि जानवर को ज़बह करना है तो उस पर भी रहम करने का हुक्म है कि जानवर के सामने जानवर को ज़बह ना किया जाए और जानवर के सामने छुरी तेज़ ना की जाए, और हर वो अमल है जिससे जानवर को तकलीफ़ होती है उससे मना किया गया है। और फिर बुखारी और मुस्लिम की हदीस पाक है, इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अनुमा इसके रावी हैं, हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने चौपाए या उसके सिवा दूसरे जानवर को बांध कर उसको तीर से कत्ल करने से मना फरमाया है। पहले लोग जो हैं वो जानवर को बांध कर उस पर तीर का निशाना बांधते थे, तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम की शान करीमी है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इससे मना फरमा दिया है। और फिर हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने जहाँ इंसानों के हुकूक बयान किए हैं वहाँ हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने जानवरों के भी हुकूक बयान फरमाए हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया कुल या अय्युहन्नासु इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ, ऐ महबूब आप लोगों में ऐलान फरमाए कि मैं तमाम की तरफ रसूल हूँ। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम जिस तरह इंसानों के रसूल हैं इसी तरह जानवरों के भी रसूल हैं, तो उनके भी हुकूक और उन पर भी रहम हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया और करम फरमाया। इस तरह की एक और रवायत है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम सहाबा कराम के साथ एक सफ़र पर थे कि एक चिड़िया जो है वो उड़ती हुई हुज़ूर अलैहिस्सलाम के सर अनवर के करीब जो है वो हुई, तो सरकार अलैहिस्सलाम ने सहाबा कराम से फरमाया कि इसके बच्चे किसने उठाए हैं। तो एक सहाबी ने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह वो मैंने उठाए हैं। सरकार ने फरमाया जाओ और जहाँ से उठाएँ वहाँ रख कर आओ। अर्ज़ की गई या रसूलल्लाह अलैहिस्सलाम इसका क्या मतलब है। सरकार ने फरमाया ये अभी चिड़िया जो है वो मेरे पास आई और इसने शिकायत की है। तो यानी हुज़ूर अलैहिस्सलाम उन पर भी रहम फरमाते हैं। और इस तरह की एक और बड़ी मशहूर रवायत है, कसीर मुहद्दिसीन ने इसको नकल किया है कि एक ऊँट हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाज़िर हुआ और सरकार अलैहिस्सलाम ने उसके मालिक को बुलाया और फरमाया कि ये तेरी शिकायत करता है और ये कहता है कि सारी ज़िंदगी ये मुझसे काम लेता रहा, अब मैं बूढ़ा हो गया तो मुझे ज़बह करना चाहता है। तो सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इसको फ़रोख्त कर दो। तो उन्होंने उनसे हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने उस ऊँट को ख़रीद लिया। तो यानी हुज़ूर अलैहिस्सलाम जो हैं आप जिस तरह इंसानों के हुकूक़ को बयान फरमाते हैं इसी तरह जानवरों के भी हुकूक़ को बयान फरमाते हैं। तो पहले ज़माना जहलियत में जानवरों को बांध कर तीरों से उन पर निशाना बांधा जाता था, निशाना लगाया जाता था, तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इससे मना फरमाया है। और दूसरी हदीस पाक फरमाया कि उस पर लानत है जिसने ज़ी रूह को निशाना बनाया, यानी ऐसे जानवर को, ऐसी शय को निशाना बनाया जिसमें रूह है, तो उस पर लानत फरमाई है। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम का ये करम है, हुज़ूर अलैहिस्सलाम का एहसान है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इंसानियत को उरूज अता फ़रमाया और हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने जानवरों को भी हुकूक बयान फरमाए। और ये आपकी शरीयत की पाकीज़गी और तहारत है कि जानवर को ज़बह करना है, लेकिन फरमाया कि उस पर भी रहम करो, बिला वजह जो है वो तकलीफ़ ना दो जो वो ज़्यादा तकलीफ़ महसूस हो। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इससे मना फरमाया है। और अल्लाह ताला की बारगाह में जो फरमाया कि वो तुम्हारा गोश्त या खून नहीं कबूल होता, वो नहीं पहुंचता अल्लाह की बारगाह में। अगर कोई शय मकबूल होती तो वो तुम्हारा तकवा है। तो कुर्बानी के साथ साथ बंदे को मुत्तकी बनना चाहिए और तकवा हासिल करना चाहिए। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।